सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग मूवी है। इस मूवी का नाम है कॉलर और ये मूवी आज से बहुत ही पुरानी मूवी है जो कि आपको कहीं भी इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको इस मूवी को देखना है तो पहले मेरा एक्सप्लेनेशन जरूर देखें और उसके बाद में मैं इस मूवी को अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस मूवी में ऐसा क्या है जो कि इंटरनेट पर कहीं नहीं है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि जख्मी थी। उसके शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं था और उसके सामने एक आदमी था जिससे वो अपनी जान की भीख मांग रही थी। वो लेडी कहती है कि वो उसकी मदद करने को तैयार है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता है और उसके चेहरे पर कई पंच मारता है जिससे कि वो लड़की बेहोश हो जाती है। मूवी का इंट्रो सीन यहीं पर खत्म होता है और अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि ट्रॉली लेकर चल रहा था, यानी कि वो होमलेस था, लेकिन उस ट्रॉली में अजीब सा सामान रखा हुआ था। ये शहर का ऐसा एरिया था जहाँ पर और भी होमलेस लोग घूम रहे थे। वो अपने सामान के साथ में रहने की जगह तलाश कर रहा था। फिर उस आदमी को एक अबेंडन बिल्डिंग दिखाई देती है और वो उसकी तरफ चला जाता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम तो लेडी को बिल्कुल न्यूड देखते हैं क्योंकि ये दोनों लेस्बियन थी। उनमें से एक लेडी सोकर उठती है और नहाकर अपने काम पर निकल जाती है क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर थी। ये अमेरिका का एक ऐसा एरिया था जहाँ पर बहुत ही क्राइम होते थे। लोग ड्रग और क्राइम के चंगुल में फंस चुके थे। अगले सीन में हम दो और लड़कों को भी देखते हैं जिनके नाम थे जेरी और डेरेक, जो कि अपने मोबाइल के कैमरा में अजीब अजीब चीज़ों के वीडियो बनाते थे, जैसे कि लोगों के ड्रग करते हुए। फिर वो ड्रग एडिक्ट आदमी को ड्रग देते हैं जिसके बदले में वो उसे उसके दोस्त को मारने के लिए कहते हैं। वो आदमी एक दूसरे आदमी को बहुत ही पीटने लगता है और इन सभी को वे दोनों अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर वो उस आदमी को कुछ और पैसे देते हैं जिसके बदले में उस आदमी को अपने दोस्त को जान से मारना था। वो आदमी ऑलरेडी नशे में था और पैसों के बदले में वो अपने दोस्त के गले में टूटी हुई कांच की बोतल घुसा देता है जिससे कि उसका दोस्त कुछ ही सेकंड में मारा जाता है। ये पूरा इंसिडेंट डेरेक और जेरी अभी भी अपने फोन के कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे थे। जाने से पहले वो उस आदमी को कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो किसी को नहीं बताए और फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसने मूवी की शुरुआत में लड़की को पीटा था। पूरी मूवी में इस आदमी का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन इसे जायंट कहा गया है। जायंट अपने बालों को कांच के टुकड़ों से काट रहा था और साथ ही उसे अपने बचपन का फ्लैशबैक याद आ रहा था जहाँ पर एक चर्च का फादर उसके सर को टच कर रहा था और इसलिए उसने अपने बालों को काटा हुआ था। हम देखते हैं कि ये आदमी जब छोटा था तब चर्च के फादर ने उसे बहुत ही अब्यूज किया था और वो उससे बात बात पर मारता था और ये आदमी इतना ज़्यादा मेंटली वीक हो गया था कि उसने खुद की अपनी जुबान कांच के टुकड़े से काट ली थी। अब उसने अपनी जुबान के साथ में ऐसा क्यों किया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब वहाँ पर कचरा उठाने वाला एक आदमी आता है जो कि गलती से जायंट के ठिकाने पर आ गया था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखकर डर जाता है। हर जगह खून पड़ा हुआ था। वो डर के मारे वहाँ से छुपने की कोशिश करता है ताकि उस आदमी को न दिखे, लेकिन वो आदमी चुपके से उससे देख रहा था। वो एक ही बार में उसके मुंह से उसके जबड़े को उखाड़ देता है और इसी के साथ में वो कचरा उठाने वाला आदमी भी मारा जाता है। अगले सीन में हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम डैना था। वो अपने मेल पार्टनर के साथ में थी और दोनों बातें कर रहे थे कि वो पुलिस की नौकरी में क्यों है। मेल ऑफिसर कहता है कि वो लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन डेना कहती है कि उसे पुलिस की जॉब से पावर मिलती है ताकि वो लोगों को लीगली मार सके। डेना से उस ऑफिसर को पता चलता है कि उसके फीमेल पार्टनर को एक स्पर्म डोनर मिला था जिससे कि वो प्रेग्नेंट है और जल्दी ही वे दोनों एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये बात सुनकर वो मेल ऑफिसर शॉक्ड हो जाता है कि आखिर दो लेडी किसी बच्चे को कैसे पालेंगे, जिसके बाद में दोनों ब्रेक लेकर बर्गर खाने चले जाते हैं। अब हम उसी आदमी जायंट को देखते हैं जो कि एक अबेंडन बिल्डिंग में रह रहा था। वहाँ पर उसका बेड पड़ा हुआ था जो बिल्कुल खून में लथपथ था। साथ ही हम उसके हाथ में एक दिल को भी देखते हैं। वो दिल बिल्कुल एक इंसानी दिल लग रहा था। तभी अचानक जायंट को फिर से फ्लैशबैक आते हैं जहाँ पर चर्च के फादर उसे गलती करने पर डांट रहे थे। वो उसे गलत तरीके से टच भी कर रहा था। वो उससे कहता है कि अगर उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करना है तो उसे स्पेशल सेरेमनी में आना पड़ेगा। फिर फादर उसे गलत तरीके से टच करते हुए चर्च के अंदर ले जाकर उसे रेप करता है। इस इंसिडेंट से जायंट इतना ज्यादा ट्रॉमा में आ गया था कि उसने अपनी जुबानी काट ली थी। अब प्रेजेंट में जायंट कुछ मैगजीन के पन्ने पलट रहा था। ये अडल्ट मैगजीन थी जिसमें जायंट लड़के को देखता था। फिर उसे अपनी ट्रॉली में एक एनिमल कॉलर मिलती है जो मैगजीन के ऊपर चढ़ा देता है, जिसके बाद में जायंट रास्ते से निकल रही मारिया को पकड़ लेता है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी। जायंट मारिया को अपने ठिकाने पर लाता है और उसे एक जानवर की तरफ बांध देता है। फिर जायंट मारिया को गंदे तरीके से अब्यूज करता है। मारिया की आवाज डेरेक और जेरी को सुनाई पड़ती है, लेकिन वो उस लड़की की मदद करने के बजाय उसे अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगते हैं। वो देखते हैं कि जायंट उस लड़की की कपड़ा फाड़ रहा है, जिसके बाद में जायंट मारिया को ब्रूटली रेप करता है। डेरेक और जेरी भी इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि वो बहुत सारे पैसे कमा पाए।
मारिया बेबस होकर उसके साथ में हो रहे इस अत्याचार को सहती रहती है। तभी वहाँ पर एक और होमलेस इंसान आता है जिसे ये सब होता हुआ देखकर मजा आ रहा था। वो भी जायंट को नहीं रोकता है और मारिया के साथ में जो हो रहा था उसे एंजॉय करता है। जिसके बाद जायंट फिर अपना काम खत्म करके मारिया को छोड़ देता है और फिर वो उस होमलेस का गला चेन से दबाकर उसकी भी जान बुरी तरीके से ले लेता है। डेरेक और जेरी अभी भी इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे और खुश हो रहे थे कि उन्हें इतनी सारी चीजें रिकॉर्ड करने की मिल गई। इधर मारिया जैसे तैसे चलकर वहां से जा रही थी। साथ ही डैना अपने कलीग ऑफिसर के साथ में पेट्रोलिंग पर थी और तभी उन्हें मारिया बुरी हालत में दिख जाती है। वो दोनों उसकी मदद करने के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन मारिया उनसे मदद नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वो पुलिस वाले थे और वह प्रोस्टिट्यूट थी। डैना नोटिस करती है कि मारिया के कपड़े फटे हुए हैं और वो उसे चेक करना चाहती थी, लेकिन मारिया नहीं चाहती थी कि वो उनके किसी भी सवाल का जवाब दे और इसलिए वो उनसे झूठ बोलकर वहां से भाग जाती है। इधर जायंट उस होमलेस आदमी का दिल को निकालकर उसे कच्चा खाने लगता है और उसे ऐसा करता हुआ देखकर डेरेक और जेरी रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर यहाँ पर डैना को कुछ गड़बड़ लगती है और वो उसी रास्ते पर चेक करने के लिए जाती है जहाँ से मारिया अभी अभी आई थी। फिर पुलिस ऑफिसर जायंट के ठिकाने पर पहुंचता है और वो उस जगह को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही जायंट उसके ऊपर भी हमला कर देता है। फिर वो पुलिस वाले का भी दिल निकाल देता है। अब जब डैना वहां पर पहुंचती है तो वो भी अपने पार्टनर को खून से लथपथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी जायंट उसका सामने आता है और उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इधर मारिया जब जा रही थी तो उसे रास्ते में बिग जे और उसका दोस्त मिलता है जो कि उसे जानता था। वो मारिया से पूछते हैं कि उसके साथ में क्या हुआ है, तो वो उन दोनों को जायंट के बारे में बताती है। फिर वो उन्हें उस जगह की लोकेशन भी बताती है और बिग जे और उसके दोस्त को अपने साथ में चलने को कहती है। इधर जेरी और डेरेक आपस में बातें कर रहे थे कि एक पुलिस वाले की ऐसी वीडियो बनाना उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम देखते हैं कि जायंट डैना के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वो उसके सामने अपने गुनाहों के लिए कन्फेस भी करता है, फिर उसे एक ही पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर डेरेक और जेरी जायंट के गले पर सैटेनिक निशान देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर मारिया बिग जे और उसके दोस्तों को जायंट के बारे में बताती है। उस आदमी का नाम किसी को भी नहीं पता था और इसलिए सभी उसे जायंट कहकर बुला रहे थे। वो बताती है कि उसके ठिकाने पर ब्लैक मैजिक की बहुत सी चीजें पड़ी हुई है। यह डैना को भी होश आ चुका था। वो जायंट से उसे छोड़ देने के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन जायंट उसे उसका कलीग का दिल निकाल कर खिला देता है। फिर डैना उससे कहती है कि वो उसे जान से मार दे, लेकिन जायंट उसे अभी भी छोड़ने वाला नहीं था। वो डैना के कपड़े उतार कर उसके साथ भी वही करता है जो कि उसने मारिया के साथ में किया था, लेकिन डैना एक पुलिस होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जेरी और डेरेक भी इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे और उसे जरा भी डैना के ऊपर दया नहीं आ रही थी। जेरी डेरेक से कहता है कि उन्हें डैना को बचाना चाहिए, लेकिन डेरेक के अनुसार अगर उन्होंने पुलिस की मदद की तो वो खुद ही पकड़े जाएंगे क्योंकि उनके फोन में ऑलरेडी बहुत सारे डिस्टर्बिंग वीडियो है। जेरी कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर को बचाकर हीरो बन सकते हैं। तब डेरेक कहता है कि वो पहले जायंट को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और फिर वो डैना को बचा लेंगे। इस तरह वो दुनिया के सामने हीरो बनकर आएंगे जिन्होंने एक लेडी पुलिस ऑफिसर को बचाया है। हम देखते हैं कि जायंट डैना के गले में एक बड़ी सी चेन बांध देता है। डैना की पार्टनर रेचल उसे कॉल कर रही थी, लेकिन डैना उसका फोन नहीं उठा रही थी और इसलिए वो टेंशन में आ जाती है। इधर डेरेक और जेरी एक सिक्का उछालते हैं कि कौन यहाँ पर रुकेगा। डेरेक टॉस जीत जाता है और इसलिए जेरी को रुकना पड़ता है। डेरेक एक क्लब के बाहर एक प्रोस्टिट्यूट को अपने साथ में चलने के लिए कहता है। वो प्रोस्टिट्यूट उसके साथ में नहीं चलना चाहती थी, लेकिन डेरेक के रिक्वेस्ट करने पर वो उसके साथ में चल देती है। जब वो जायंट के ठिकाने के पास में पहुंचती है तो जायंट उसे देख लेता है और वो उसकी तरफ चल देता है। डेरेक और जेरी इस मौके का फायदा उठाकर डेरेक और जेरी डैना को बचाने के लिए उसके पास में जाते हैं। इधर जायंट उस प्रोस्टिट्यूट को पकड़कर एक ही झटके में उसके पेट को फाड़ देता है और उसके मांस को खाने लगता है। और जब वो उसके मांस को खाने में बिजी था तो अंदर डेरेक और जेरी डैना के पास में जाते हैं और वो उनसे मदद मांग रही थी, लेकिन उसकी चेन खोलने के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं था। डेरेक एक कुल्हाड़ी ढूंढकर ले आता है। वो डैना की चेन को खोलने ही वाला था। डेरेक कुल्हाड़ी से जेरी के सर पर वार कर देता है क्योंकि वो ये चाहता था कि हीरो सिर्फ वही बने और सारा क्रेडिट वो ले जाए। फिर वो डैना को भी बिना कपड़ों के रिकॉर्ड करने लगता है और तभी उसे पास में से एक इलेक्ट्रिक रॉड मिलती है। जायंट को भी अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और वो अंदर की तरफ चला जाता है, जिसके बाद में डेरेक डैना की पार्टनर रेचल को वीडियो कॉल करता है। रेचल डैना को ऐसी हालत में देखकर डर चुकी थी। फिर जायंट डेरेक के ऊपर भी हमला करने वाला था, लेकिन डेरेक उसे इलेक्ट्रिक रॉड से रोक देता है। फिर वो रेचल को उस जगह का एड्रेस बताकर वहां पर बुला लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस वालों को कुछ बताया तो डैना को मार देगा। और रेचल प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी डैना को बचाने के लिए वहां से निकल जाती है। इधर डेरेक देखता है कि मारिया बिग जे और उसके दोस्त के साथ में जायंट के ठिकाने पर आ चुकी है। मारिया ने भी डेरेक को देख लिया था जब जायंट उसका कर रहा था
लेकिन फिर भी डेरेक ने उसकी मदद नहीं की, वो उसे रिकॉर्ड करता रहा। इसलिए बिग जे और डेरेक के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन बिग जे पहले उस जायंट से मुकाबला करने वाला था। मारिया डेरेक से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने उसकी हेल्प क्यों नहीं की, उसे उनकी हेल्प करना चाहिए। तब वो डेरेक ये बताता है कि वो ऐसी क्लिप्स बनाकर उन्हें डार्क वेब पर भेज देता है, वहाँ से उसे बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वो मारिया को नहीं जानता था और उसके क्लिप के बदले उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो वो उसकी मदद क्यों करता। बिग जे और उसके दोस्त के पास में एक तलवार और एक हैमर थी। वो जायंट को मारने जाते हैं, लेकिन जायंट बिग जे को पकड़कर एक ही बार में मार डालता है। फिर बिग जे का दोस्त जायंट के ऊपर एक हथौड़े से हमला करता है, लेकिन जायंट को कुछ नहीं होता है। जायंट उससे हथौड़ा छीन लेता है और उसे एक ही बार में उसे भी जान से मार देता है। इस इंसिडेंट को देखकर मारिया उल्टी करने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। मारिया भागकर बिग जे के कस्टमर बेंजामिन के पास में जाती है, क्योंकि बेंजामिन के पास में बहुत से हथियार थे। मारिया बेंजामिन को सारी बातें बताती है और उसे कहती है कि वो उसकी मदद करे, जिसके बदले में मारिया कुछ भी करेगी। बेंजामिन इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता था और इसलिए वो मारिया को अपने रूम में ले जाता है। यहाँ डेरेक एक इलेक्ट्रिक रॉड से जायंट को कंट्रोल कर रहा था और वो उसे डेना के कपड़े उतारने को कहता है। जायंट भी शॉक के डर के मारे डेना के कपड़े उतार देता है। डेरेक ये सब भी रिकॉर्ड कर रहा था। फिर वो जायंट को डेना का टिप करने के लिए कहता है। जायंट एक वैसा ही करता है, लेकिन डेना की हालत खराब हो जाती है। अब फिर डेरेक की इलेक्ट्रिक रॉड में बैटरी खत्म हो गई थी और इसलिए जायंट उसे पकड़कर दीवार में इतनी जोर से मारता है कि उसका सर फट जाता है। फिर जायंट उसके भी दिल को निकाल लेता है और उसके दिल को निकालने के बाद में वो डेना को खिलाने की कोशिश करता है। साथ ही वो डेना के गले में फिर से कॉलर डाल देता है। इधर मारिया बेंजामिन के बेडरूम में थी और बेंजामिन उसकी हेल्प करने के बदले में उसका पूरा फायदा उठा रहा था, जिसके बाद में दोनों बेंजामिन के बेसमेंट से हथियार निकालकर जायंट की लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। हम रेचल को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी जैसे तैसे डेना के पास में आ रही थी और अंदर जायंट डेना की बॉडी पर कांच के टुकड़े से बड़े बड़े क्रॉस के निशान बना रहा था, जहाँ से डेना का बहुत ही खून निकल रहा था। रेचल दूर से डेना को इस हालत में देखकर डर जाती है। उसे वहीं पर लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। फिर वो एक लकड़ी की रॉड उठाती है जायंट को मारने के लिए, जिसके बाद में वो जायंट के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जायंट को इस हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जायंट रेचल के कपड़े फाड़ता है और उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसके बच्चे को अंदर से खींच लेता है। फिर जायंट बच्चे का रोना सुनकर थोड़ा शांत होता है और वो रेचल की गर्दन मरोड़कर वहां से बाहर चला जाता है। डेना, जो कि अधमरी हो चुकी थी, उसे रेचल के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो मर चुकी थी। डेना फिर उसे गले लगाती है और उसकी भी खून बहने की वजह से मौत हो चुकी थी। तब तक मारिया भी बेंजामिन के साथ में वहां पर पहुंच जाती है। दोनों के पास में हथियार थे। मारिया एक ही बार जायंट के प्राइवेट पार्ट पर करती है, फिर बेंजामिन उसके सर पर कई बार करके उसके सर को फोड़ देता है, जिससे कि फाइनली जायंट मारा जाता है। फिर मारिया को रेचल के बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो उसे उठाती है और बेंजामिन भी उस बच्चे को देखकर खुश हो रहा था कि आखिरकार ये बच्चा तो बच गया। बेंजामिन फिर मारिया से कहता है कि क्या वो एक फैमिली बन सकते हैं और एक साथ में रह सकते हैं। डायना कुछ जवाब नहीं देती है। फिर बेंजामिन कहता है कि क्या वो कल फ्री है, क्योंकि उसे कल स्पर्म डोनेट करने के लिए जाना है, जिसका मतलब यह था कि जो डोनर रेचल को मिला था वो और कोई नहीं बेंजामिन था और बेंजामिन को अपना असली बेटा मिल चुका था। और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, द कॉलर एक बहुत ही ब्रूटल और इंडिपेंडेंट मूवी है, जिसमें कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जो किसी नॉर्मल मूवी में नहीं होती है, जैसे कि धर्म के आड़ में अब्यूज, जैसे कि अमेरिका का वो हिस्सा जहाँ पर बहुत से क्राइम होते हैं, जबकि बाकी मूवीज में अमेरिका को बहुत ही डेवलप दिखाया जाता है। धर्म की आड़ में फादर द्वारा ही रेप किया जाना, लेस्बियन रिलेशनशिप और एक प्रोस्टिट्यूट की जिंदगी। साथ ही आप लोगों को डार्क वेब के वीडियोस के बारे में ही पता होगा। और हमने इस मूवी के जरिए ये भी देखा कि ऐसे वीडियोस कहाँ से आते हैं। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे घूम रहे होते हैं जो कि इंसिडेंट को चुपके से रिकॉर्ड करते हैं। वो पुलिस में कंप्लेंट करने या लोगों की मदद करने के बजाय इसे डार्क वेब पर अपलोड करके पैसे कमाते हैं। साथ ही इसमें एक स्पर्म डोनर भी था जिसे मूवी के एंड में अपना बच्चा मिल गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्लैशर मूवी पसंद आई होगी। जल्दी मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।